अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक हमने सबक नंबर 3 में नून, छोटी ए और बड़ी ए के बारे में पढ़ा है। आइए आपकी बुक सफ़ा नंबर 10 पर चलते हैं। यहाँ कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इसे अच्छे से पढ़ते हैं। नाना, नाप, बाना, पाना, ताना, आन, नान, पान। उसी के नीचे छोटी ए और बड़ी ए के अल्फाज बने हुए हैं, ध्यान से पढ़िए। बीन, तीन, पीना, बेबी, बेटी, बेटा, आते, पापे, पैन, नैन, आया, ताया, पाया। आप सब घर में इसे 5 टाइम्स अच्छे से लाउडली रीड करेंगे। सफ़ा नंबर 11, सवाल नंबर 1। आपको ये नून, छोटी ए और बड़ी ए को अच्छे अपनी बुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। और जैसी जैसी डायरेक्शन में जा रहा है ये वैसी डायरेक्शन में ही लिखना है। कोई भी उल्टा नून, उल्टी ए और उल्टी बड़ी ए नहीं बनाएगा। जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया गया है, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सवाल नंबर 2 फिर से रीड कीजिए। पानी पीना, तीन पान, नाना नानी, बेटा बेटी, बाबा आना। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपके छोटे छोटे जुमले बनाए हुए हैं जिसमें 2 अल्फाज हैं, ठीक है। 2 लफ्ज़ों के साथ इन्होंने जुमले बनाए हुए हैं, जैसे पानी पीना, बाबा आना, तीन पान, ठीक है। इसको भी आपको 5 टाइम्स रीड करना है। सवाल नंबर 3, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपको इसको ब्लैंक्स में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी बुक में ही करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में नहीं करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में सिर्फ बुक में ही फिल करेंगे और बुक में ही रीड आउट करेंगे। आइए सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 4, नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनवाइए। यहाँ पर काफ़ी सारे लफ्ज़ दिए हुए हैं। अब तक आपने बे, पे, ते, टे, से, नून, छोटी ए, बड़ी ए जितना भी पढ़ा है उसकी मदद से, उनके नुक्तों की मदद से आपको ये लफ्ज़ मुकम्मल करने हैं। इनमें अभी नुक्ते नहीं लगे हुए, इसलिए ये मुकम्मल नहीं है, मीनिंगलेस हैं। अभी ये मीनिंगफुल नहीं है, आपको नुक्ते लगा के इनको मीनिंगफुल लफ्ज़ बनाना है। पहली लाइन देखिए, आप इसमें क्या क्या नुक्ते लगा सकते हैं, सोचिए। पहला वाला लफ्ज़ ध्यान से देखिए। अगर आप इसमें बे अलिफ बा, बे के दोनों नुक्ते लगा दें, पहले वाले में भी बे और दूसरे वाले में भी बे, तो क्या बन जाएगा, बाबा। ये एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से दूसरा देखिए, दूसरे वाले में पे के नुक्ते लगा दीजिए, पे अलिफ पा, पापा। थर्ड, तीसरा वाला भी ऐसे ही करेंगे, ते अलिफ ता, ये अलिफ या, ताया। नेक्स्ट, नून अलिफ ना, नाना। इसी तरह से सेकंड लाइन में देखिए, जिसमें नून की शक्ल बनी हुई है लेकिन उसके नुक्ते नहीं हैं, तो आपको नुक्ते लगा के ये मुकम्मल करना है। जैसे पे अलिफ पा, नून, पान, नून अलिफ ना, नून, नान। इसी तरह से बाकी के 2 भी करेंगे। थर्ड लाइन भी देखिए, जिसमें लास्ट में बे बना हुआ है। सबसे पहला क्या बना सकते हैं आप, सोचिए। बे अलिफ बा, पे साकिन, बाप। नेक्स्ट, ते अलिफ ता, पे साकिन, ताप। ऐसे ही बाकी के 2 भी आप नुक्ते लगा के मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जिसमें छोटी ये बनी हुई है, नून अलिफ ना, नून ये, नानी। नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, पानी। सवाल नंबर 4 आपको बहुत ध्यान से पहले बुक में फिल करना है, फिर उसके बाद अपनी उर्दू की नोटबुक में फेयर करना है आज की डेट में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप बुक में ही करेंगे, बट सवाल नंबर 4 आप अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। सवाल नंबर 5, हुर्फ का खेल।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ बीच में सर्कल में अलिफ लिखा हुआ है और ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको, बे डैश ते, और डैश में अलिफ फिल करके उसको मुकम्मल लफ्ज़ बनाया गया है। क्या बन गया ये? बात। और उसी बात को नीचे भी लिखा गया है, नीचे डैश में, बे अलिफ बा ते साकिन बात। इसका नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ की तरफ देखिए, ते डैश नून। अब डैश में आप क्या फिल करना है आपको? अलिफ। तो क्या बन जाएगा? ते अलिफ ता नून साकिन तान। तान के नीचे देखिए, बे डैश टे, बीच में क्या लगा देंगे? अलिफ। बे अलिफ बा टे साकिन बाट। नेक्स्ट नून अलिफ ना नून साकिन नान। इसी तरह से आपको ये इस व्हील में जितने भी लफ्ज़ दिए हुए हैं उनको मुकम्मल करना है और नीचे ब्लैंक्स में उनको फिल करना है। एक बात ध्यान दीजिए कि आपको सवाल नंबर 4 में जो आप नुक्ते लगाएंगे उनसे आपको मीनिंगफुल अल्फाज ही बनाने हैं, मीनिंगफुल लफ्ज़ ही बनाने हैं। कोई भी सेंसलेस या मीनिंगलेस लफ्ज़ नहीं बनाएंगे, जो वर्ड होता ही नहीं। जैसे ते अलिफ ता पे अलिफ पा तापा, आपने ऐसा कुछ बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा लफ्ज़ बनाना है जिसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है, सिर्फ सवाल नंबर 4 आप अपनी कॉपी में करेंगे। ऑल द बेस्ट।